Good morning, dear children. Today we will start our English grammar class. Today we will start a new chapter, chapter 5, A and D. यहाँ पे हम सीखेंगे कहाँ पे A बिठाना है, कहाँ पे N बिठाना है और कहाँ पे D का यूज़ होगा. So let's start. Using A or N. Remember, A and N is used only before singular nouns. Singular nouns के आगे ही केवल A और N बैठ सकते हैं. हम जानते हैं A to Z हमारे लेटर्स जो है 26 लेटर्स है हमारे अल्फ़ाबेट्स में और इसमें A, E, I, O, U ये है वावेल्स और बाकी जो लेटर्स हैं सब है कॉन्सोनेंट्स. तो we use before words that begin with a consonant sound. तो यहाँ पे a जो है वो सिर्फ consonant sound के आगे ही होगा. जैसे a boy, a cap, a cat, a deer ऐसा. We use an before words that begin with a vowel sound. इसका मतलब है जो भावेल साउंड है जैसे कि A, E, I, O, U ये 5 तो है भावेल साउंड और इसके आगे सिर्फ एन बैठेगा. जैसे ANT एंट ए से ये शुरू होता है तो इसके आगे एन बैठेगा. EGG एक तो ई है बिगिनिंग लेटर तो इसके आगे एन बैठेगा. ऑरेंज ओ है यहाँ पे बिगिनिंग लेटर तो यहाँ के एन बैठेगा और अम्ब्रेला यू से शुरू होता है तो इसके आगे भी एन बैठेगा. तो हम लोग देख रहे हैं जो सिंगुलर नाउन्स है उसके आगे ए और एन बैठता है और ए बैठता है सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड के आगे और एन बैठता है सिर्फ भावेल साउंड के आगे. कॉन्सोनेंट क्या है? कॉन्सोनेंट है A to Z A, E, I, O, U को छोड़ के बाकी जो लेटर्स है A to Z में बाकी जो लेटर्स है 21 लेटर्स वही है कॉन्सोनेंट और A, E, I, O, U ये जो 5 तो भावेल्स है इसको भावेल्स बोलते हैं. ये जो है लेटर्स इसको भावेल्स बोलते हैं. इसके आगे एन बैठता है. नॉन भावेल्स लाइक B, C, D, F आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. हाँ यहाँ पे हम लोग देखे हैं ना कि बॉयज़ जो होता है B, C से शुरू हो रहा है कैप, C फॉर कैट, D फॉर डियर तो C, D, B ये सब है कॉन्सोनेंट्स लेटर. यूजिंग द वी यूज द विथ प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स के आगे होगा दी जो मैक्सिमम है जैसे कि एग्स, एंड्स, ऑरेंजेस, बॉयज़ जो ज़्यादा है प्लूरल नाउन्स है उसके आगे बैठेगा दी. और दी कहाँ पे बैठेगा? बिफोर द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट आर यूनिक और ओनली वन. जैसे कि सन वो केवल एक ही है, मून वो सिर्फ एक ही है, अदर्स कोई नहीं मून है तो इसके आगे बैठेगा दी. और क्या है? बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंजेस एंड डेजर्ट्स जैसे कि द गंगेज, द ब्लैक सी, द आर्टिक ओशन, द हिमालय एंड द थर्ड डेजर्ट. तो इसमें जो नेमिंग वर्ड्स है नेम है और ऐसा नेम जो हम लोग जानते हैं तो इसके आगे दी बैठता है. बिफोर द नेम ऑफ द फेमस बिल्डिंग्स, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स जैसे कि एग्जाम्पल है द बाइबल, द रेड फोर्ट, द टाइम्स ऑफ इंडिया. यहाँ पे बाइबल है एक तो हॉली बुक हम लोग जानते हैं तो इसके आगे दी बैठेगा. रेड फोर्ट एक जगह का नाम है, एक पैलेस का नेम है जो फेमस है तो इसके आगे भी दी बैठेगा. और टाइम्स ऑफ इंडिया एक पेपर का नेम है न्यूज़पेपर का तो इसके आगे भी दी बैठेगा. तो बच्चे लोग देखें यहाँ पे जे हम कैसे यहाँ पे देखें कि कैसे ए और एन कहाँ पे यूज़ होते हैं. ए बैठता है कॉन्सोनेंट साउंड के आगे, एन बैठता है भावेल्स के आगे और ए एंड एन बोथ किसके आगे बैठते हैं? केवल सिंगुलर नाउन्स के आगे ये ए और एन का यूज़ हम लोग करते हैं. जो भी हो बॉय, एग जो भी हो ये सिंगुलर फॉर्म में रहने से इसके आगे सिर्फ ए और एन बैठ सकता है
और जब प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा ये, तो इसके आगे बैठेगा द। और दी का किसके आगे बैठते हैं? दी ऐसा नेमिंग के आगे, नेमिंग वर्ड्स के आगे बैठते हैं कि जो यूनिक हो और ओनली वन हो, और क्या हो, जो फेमस हो। इसके आगे हम लोग देखें यहाँ पे कैसे दी बैठ रहा है। यहाँ पे हम लोग का एक्सरसाइज है, क्या फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए, एन और दी। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे कि एन इग्लू, ए कार, द हिंदुस्तान टाइम्स, एन इंक पॉट, एन इंसेक्ट, अ बॉल, a balloons, the balloons, the leaves, the charminar, the India Gate, a chair, an Eskimo. The houses, a tree, a oak tree, the trees, a star, the stars, the tables, an old table, a table, a book, an interesting book, the books. तो हम लोग यहाँ पे देखें कैसे यहाँ पे ए, एन और दी का इस्तेमाल हो रहा है, यूज़ हो रहा है। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि कंप्लीट द पजल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो, देन राइट ए, एन और द बिफोर द आंसर्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे आई लाइक फ्लावर्स एंड आई मेक हनी। बी, तो इसके आगे क्या होगा? ए बी। आई एम अ फ्रूट, आई एम यूजुअली रेड इन कलर। विच फ्रूट? एप्पल, एन एप्पल। यहाँ पे यू आर यूज मी व्हेन इट इज सनी और रेनिंग। क्या ये? अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। आई एम अ फेमस रिवर इन इंडिया। गंगा, गंगेज, तो यहाँ पे होगा द गंगेज। आई लिव इन द डिजर्ट। कैमिल, ए कैमिल। आई एम अ स्मॉल इंसेक्ट। एंट, एन एंट। आई एम वेरी फार फ्रॉम यू एंड वेरी हॉट। सन, द सन। नेक्स्ट, look at the picture and read the dialogues. Fill in the blanks with A, N or the. One has been done for you. Varun, this is a jungle. Preeti, yes, it is a clean and green jungle. I can see the trees and the bushes. Varun, a lion is hiding behind the bushes. Preeti, there is a pond in the jungle. Varun, and animals are drinking water. Preeti, I can see a giraffe, a zebra, and the antelopes. Antelope. Varun, it is not an antelope, it is a deer. Preeti, the animals are unaware of the danger around them. तो चिल्ड्रेन, यहाँ पे हम जो चैप्टर तुम लोग को पढ़ाए हैं ये केयरफुली तुम लोग रीड करना, और नेक्स्ट डे मैं इसका वर्कशीट और आंसर शीट दे दूँगी। थैंक यू।